दोस्तों, भूगोल भूगोल मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी के भौतिक विशेषताओं, पर्यावरण, प्रक्रियाओं और मानव समाज के बीच अंतः क्रिया या अध्ययन करता है। भूगोल एक अनुशासन के रूप में मतलब कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का मतलब है कि भूगोल एक स्वतंत्र, व्यवस्थित और संगठित अध्ययन का क्षेत्र है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण के विभिन्न पहलुओं को समझने और विश्लेषण करने का प्रयास करता है। भूगोल का अर्थ और परिभाषा। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन मतलब जियोग्राफी। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है वर्णन मतलब कि पृथ्वी का वर्णन। यह विज्ञान पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न तत्वों जैसे स्थल, जल, वनस्पति और वायुमंडल के साथ साथ मानव द्वारा निर्मित संरचनाओं, समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करता है। यह विभिन्न प्राकृतिक और मानव प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं को समझने का प्रयास करता है। भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। भूगोल को मुख्यतः दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी। यह पृथ्वी के प्राकृतिक पहलुओं जैसे कि जलवायु, स्थलाकृति, जल विज्ञान, मिट्टी, वनस्पति और अन्य भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी। यह विभिन्न प्रकार की जलवायु और मौसम के पैटर्न का अध्ययन करता है। दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी। यह पृथ्वी की सतह की संरचना और परिवर्तन का अध्ययन करता है जैसे कि पर्वत, घाटियाँ, नदियाँ आदि। तीसरा है हाइड्रोलॉजी। यह पृथ्वी के जल संसाधनों जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र और भूजल का अध्ययन करता है। चौथा है जैव भूगोल मतलब बायोजियोग्राफी। यह विभिन्न जीवों और उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। यह मानव समाज और उसकी गतिविधियों के भौगोलिक आयामों का अध्ययन करता है जैसे कि जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और शहरीकरण इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। यह जनसंख्या के वितरण, घनत्व और संरचना का अध्ययन करता है। दूसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यह आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, उद्योग और व्यापार का अध्ययन करता है। तीसरा है अर्बन ज्योग्राफी। यह शहरों और शहरीकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। चौथा है कल्चरल ज्योग्राफी। यह विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का भौगोलिक अध्ययन करता है। भूगोल का महत्व और उद्देश्य यह है कि पृथ्वी और उसके विभिन्न घटकों के बीच संबंधों को समझना है। यह मानव समाज और पर्यावरण के बीच की जटिल अंतःक्रिया को समझने का प्रयास करता है। भूगोल हमें इस बात का ज्ञान देता है कि पृथ्वी के विभिन्न भौतिक और मानव निर्मित विशेषताएं कैसे बनती हैं, बदलती हैं और समाज पर प्रभाव डालती हैं। भूगोल के प्रमुख दृष्टिकोण कुछ इस तरह अपनाए जाते हैं जैसे कि पहला नंबर रीजनल अप्रोच मतलब कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण। इसमें पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र का व्यापक अध्ययन किया जाता है जिसमें उसकी प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताएं शामिल होती हैं। दूसरा है
पारिस्थितिक दृष्टिकोण मतलब कि सिस्टमेटिक अप्रोच, इसमें विशिष्ट विषयों या प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जलवायु, जनसंख्या या आर्थिक गतिविधियाँ। भूगोल का अनुप्रयोग। भूगोल का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। पहला नंबर है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है। दूसरा है शहरी योजना और विकास। शहरों की योजना और विकास के लिए भूगोल का उपयोग किया जाता है। कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। कृषि उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकासशील देशों में योजना निर्माण, विकासशील आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। भूगोल का ऐतिहासिक विकास। भूगोल का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें प्राचीन काल के महान भूगोलवेत्ताओं जैसे हेरोडोटस और स्ट्रैबो और टॉमेली के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक भूगोल का विकास 18th और 19th सेंचुरी में हुआ, जब वैज्ञानिकों ने भौगोलिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन शुरू किया। भूगोल एक व्यापक और बहुआयामी विषय है, जो पृथ्वी और मानव समाज के बीच के संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अनुशासन के रूप में भूगोल न केवल प्राकृतिक और भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, बल्कि यह मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का भी विश्लेषण करता है। भूगोल का अध्ययन हमें पृथ्वी और उसके संसाधनों के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है, जो समाज के सतत विकास के लिए आवश्यक है। भूगोल एक समेकित अनुशासन के रूप में है, मतलब कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन का मतलब है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो विभिन्न अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों या विषयों को एक साथ जोड़ता है और उनका अध्ययन करता है। यह विज्ञान सामाजिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, इतिहास, पर्यावरण अध्ययन और अन्य क्षेत्रों के तत्वों को एकीकृत करता है, ताकि पृथ्वी और मानव समाज के बीच संबंधों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इसे समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि भूगोल कैसे विभिन्न अनुशासनों को एकीकृत करता है और इसका महत्व क्या है। भूगोल का समेकित अनुशासन के रूप में महत्व। भूगोल एक ऐसा विषय है जो न केवल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, बल्कि यह मानव समाज और पर्यावरण के बीच की जटिल अंतःक्रिया को भी समझने का प्रयास करता है। यह विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का विश्लेषण करता है और उन्हें एक साथ जोड़कर उनका समग्र अध्ययन करता है। भूगोल का समेकित अनुशासन के रूप में महत्व। विज्ञान और भूगोल मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के साथ जुड़ा है, जैसे कि जियोलॉजी पृथ्वी की संरचना, चट्टानों और भूगर्भीय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है हाइड्रोलॉजी मतलब कि जल विज्ञान जल संसाधनों और जलवायु प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तीसरा है पारिस्थितिक इकोलॉजी मतलब कि पर्यावरण और जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन। चौथा है मौसम विज्ञान मतलब कि मेटेओरोलॉजी मौसम और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल इन विज्ञानों के सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
सामाजिक अध्ययन और भूगोल। पहला इसमें आता है ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल। सामाजिक अध्ययन और मानविकी के विभिन्न क्षेत्रों में पहला नंबर आता है इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, उद्योग और व्यापार का अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। उसके बाद है सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान। जनसंख्या वितरण, सामाजिक संरचनाओं और मानव समूहों का अध्ययन सोशियोलॉजी में किया जाता है। तीसरा है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक भूगोल और राज्य सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। उसके बाद इतिहास, हिस्ट्री, ऐतिहासिक भूगोल जो मानव सभ्यताओं के विकास और उनके भौगोलिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल इन विषयों के तत्वों को एकीकृत करता है ताकि समाज और उनके भौगोलिक संदर्भ को बेहतर ढंग से समझा जा सके। पर्यावरण अध्ययन और भूगोल में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आता है जिसमें पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिक के साथ सामयिक है। यह पर्यावरणीय समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद इसी में आता है भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी की पारिस्थितिकी और मानव क्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है। अन्य विषयों के साथ भूगोल का समन्वय जैसे कि कॉमर्स और प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी। भूगोल व्यापारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार नेटवर्क के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। सांस्कृतिक भूगोल मानव संस्कृति, रीति रिवाजों, धर्म और कला के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करता है। भूगोल के समेकित दृष्टिकोण का महत्व यह है कि पृथ्वी और मानव समाज के विभिन्न पहलुओं के बीच जटिल संबंधों को समझने में मदद करता है। यह विषय न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानव क्रियाओं का विश्लेषण करता है बल्कि यह उनके प्रभावों को भी समझने का प्रयास करता है। भूगोल के समेकित अनुशासन के रूप में अध्ययन में सबसे पहला आता है समग्र समझ मतलब कि भूगोल एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो पृथ्वी और मानव समाज के विभिन्न घटकों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। दूसरा है समस्या समाधान। भूगोल विभिन्न समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है नीति निर्माण। भूगोल का अध्ययन सरकारों और संगठनों को नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में मदद करता है, खासकर जब बात पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन की हो। शिक्षा और अनुसंधान। भूगोल एक बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान का क्षेत्र है जो विद्यार्थियों को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार करता है। निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि भूगोल एक समेकित अनुशासन के रूप में, इसका मतलब है भूगोल एक ऐसा विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों और विषयों को जोड़कर एक समग्र और व्यापक अध्ययन का दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह पृथ्वी और मानव समाज के बीच के संबंधों को समझने और उनका विश्लेषण करने में सहायक है। भूगोल का यह समेकित दृष्टिकोण न केवल शैक्षणिक महत्व रखता है बल्कि यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में भी महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोल मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी।
और प्राकृतिक भूगोल मतलब कि नेचुरल ज्योग्राफी, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों भूगोल के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के क्षेत्र हैं जो पृथ्वी और उसके पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। हालांकि दोनों के बीच कई समानताएं हैं, लेकिन इनके अध्ययन के दायरे और उद्देश्य में कुछ अंतर भी है। पहला है भौतिक भूगोल मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में वह शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, संरचनाओं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसमें पृथ्वी की सतह पर होने वाले सभी प्राकृतिक तत्वों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसी में पहला नंबर आता है क्लाइमेटोलॉजी, मतलब क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात होती है। इसमें जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के पैटर्न, तापमान, वर्षा, वायुमंडल दबाव और अन्य जलवायु संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थलाकृति भूगोल दूसरा नंबर है, मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी। यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह की संरचना जैसे कि पर्वत, घाटियाँ, मैदान, पठार आदि का अध्ययन किया जाता है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि कटाव, अपक्षय और ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से बनने वाले भू आकृतियों का विश्लेषण करता है। तीसरा है जल विज्ञान, जिसे कहते हैं हाइड्रोलॉजी। जल विज्ञान पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधनों जैसे नदियाँ, झीलें, महासागर और भूजल का अध्ययन करता है। इसमें जल चक्र, जलवायु परिवर्तन और जल के वितरण का विश्लेषण किया जाता है। चौथा है मिट्टी विज्ञान, मतलब कि पैडोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत मिट्टी के प्रकार, संरचना, निर्माण प्रक्रिया और उसकी उर्वरता का अध्ययन किया जाता है। यह विभिन्न कृषि और पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण है। पांचवा नंबर आता है बायोज्योग्राफी। जैव भूगोल में पृथ्वी पर विभिन्न जीवों और वनस्पतियों के वितरण, उनके आवास और उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। छठवां नंबर आता है ओशियनोग्राफी, मतलब कि महासागरीय विज्ञान। महासागर विज्ञान में महासागरों के भौतिक और रासायनिक गुणों, समुद्री धाराओं और समुद्री जीवन का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल का महत्व। भौतिक भूगोल का अध्ययन हमें पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में मदद करता है। यह जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने में सहायक है। अब दूसरा आता है नेचुरल ज्योग्राफी, मतलब कि प्राकृतिक भूगोल। अक्सर भौतिक भूगोल का पर्यायवाची समझा जाता है, लेकिन इसके कुछ विशिष्ट पहलू होते हैं। प्राकृतिक भूगोल का फोकस प्राकृतिक पर्यावरण और पृथ्वी की उन विशेषताओं पर होता है जो मानव क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती। प्राकृतिक भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। पहला है नेचुरल लैंडस्केप। इसमें उन भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन शामिल है जो मानव गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, जैसे जंगल, पर्वत, रेगिस्तान आदि। दूसरा है पर्यावरणीय प्रक्रियाएं, मतलब कि एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। प्राकृतिक भूगोल में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी के पर्यावरण और प्राकृतिक संरचनाओं को बनाती और परिवर्तित करती है, जैसे जल चक्र, पोषण चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली। तीसरा आता है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। यह पृथ्वी की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का अध्ययन करता है, जिसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संस्करण का महत्व शामिल है।
प्राकृतिक भूगोल का महत्व यह है कि पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को समझने और उसके संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करता है। यह पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल में कुछ अंतर है, जैसे कि पहला नंबर फोकस। भौतिक भूगोल व्यापक होता है और पृथ्वी की सभी भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, जबकि प्राकृतिक भूगोल मुख्य रूप से उन तत्वों पर केंद्रित होता है जो मानव हस्तक्षेप से अप्रभावित होते हैं। दूसरा है अध्ययन की दृष्टि। भौतिक भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया का अध्ययन शामिल हो सकता है, जबकि प्राकृतिक भूगोल में सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है। तीसरा है प्रयोग और अनुप्रयोग। भौतिक भूगोल का प्रयोग पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान और स्थायी विकास के लिए किया जा सकता है, जबकि प्राकृतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण और उसके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल दोनों ही पृथ्वी और उसके पर्यावरण का अध्ययन करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। भौतिक भूगोल में पृथ्वी की सतह, जलवायु, जल संसाधन और जैव विविधता सहित विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। वहीं प्राकृतिक भूगोल मुख्य रूप से पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण और उन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो मानव हस्तक्षेप से अप्रभावित होती हैं। इन दोनों का अध्ययन हमें पृथ्वी और उसके पर्यावरण के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है, जो हमारे समाज और पर्यावरण के स्थायी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी और सोशल साइंस में डिफरेंस। दोनों अध्ययन के ऐसे क्षेत्र हैं जो पृथ्वी और मानव समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि दोनों के अध्ययन के दृष्टिकोण और विषय वस्तु में अंतर है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ गहरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम दोनों की विस्तृत जानकारी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि भूगोल, ज्योग्राफी। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, उसके पर्यावरण और मानव समाज के बीच की अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। यह पृथ्वी की सतह, जलवायु, वनस्पति, जल संसाधन और विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। भूगोल को मुख्यतः दो प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है, जैसे कि पहला फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, यह शाखा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियाँ, महासागर, जलवायु और पारिस्थितिकी का अध्ययन करती हैं। इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, मतलब कि मानव समाज और उसके द्वारा बनाई गई संरचनाओं जैसे कि शहर, उद्योग, जनसंख्या और संस्कृति का अध्ययन करता है। इसमें मानव क्रियाओं और उनके भौगोलिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, मतलब कि अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव समाज, उसके व्यवहार, संस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इतिहास का विश्लेषण करता है। सामाजिक विज्ञान की कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कि कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स। यह अध्ययन की वह शाखा है जो संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण करती है। इसमें आर्थिक नीतियों, बाजार संरचनाओं और वित्तीय प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। यह शाखा राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें शक्ति, शांति, कानून और शासन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद है सोशियोलॉजी। इसका मतलब है समाजशास्त्र। मानव समाज की संरचनाओं, समूहों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करती है। इसमें समाज में होने वाली विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे कि सामाजिकरण, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। फिर इतिहास। इतिहास अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अतीत की घटनाओं, सभ्यताओं और मानव विकास का विश्लेषण करता है। इसमें विभिन्न कालखंडों में समाजों के विकास और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र मानव जाति, उसकी उत्पत्ति, विकास और सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन करना है। इसमें विभिन्न समाजों के रीति रिवाज, धर्म और भाषाओं का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है भूगोल और सामाजिक विज्ञान का आपसी संबंध। मतलब कि भूगोल और सामाजिक विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध है। भूगोल मानव समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव समाज की संरचनाओं और व्यवहारों का विश्लेषण करता है। दोनों मिलकर यह समझने में मदद करते हैं कि मानव समाज किस प्रकार से अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतःक्रिया करता है। इसमें आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, फिर अर्बन ज्योग्राफी। फिर चौथा आता है भूगोल और सामाजिक विज्ञान का महत्व। समाज और पर्यावरण का बेहतर समझ। भूगोल और सामाजिक विज्ञान मिलकर यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे मानव समाज और पर्यावरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और कैसे उनका आपसी संबंध बदलता है। फिर आता है नीति निर्माण। इन दोनों क्षेत्रों का अध्ययन सरकारों और संगठनों को नीतियों के निर्माण में मदद करता है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और आर्थिक विकास की नीतियाँ। फिर सतत विकास। भूगोल और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सतत विकास के लिए आवश्यक है, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संतुलन का ध्यान रखा जाता है। भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों ही मानव समाज और उसके पर्यावरण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। भूगोल पृथ्वी और उसकी भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव समाज और उसकी संरचनाओं का विश्लेषण करता है। दोनों के बीच का आपसी संबंध यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानव और पर्यावरण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और कैसे हम समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इन दोनों का संयुक्त अध्ययन हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो समाज के समग्र विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसी में हमें पढ़ना होता है फिज़िकल ज्योग्राफी। इसी में हम पढ़ते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, फिर हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बायोजियोग्राफी और ओशियनोग्राफी। फिर दूसरे नंबर पे आता है मानव भूगोल मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जी हाँ, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना और जनसंख्या गतिशीलता का अध्ययन करता है। इसमें जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उनकी समाज पर प्रभाव का विश्लेषण भी शामिल है। फिर आता है हेल्थ जियोग्राफी मतलब स्वास्थ्य भूगोल। स्वास्थ्य सेवाओं, बीमारियों के विवरण और पर्यावरणीय कारकों के साथ उनके संबंध का अध्ययन करता है। इसमें स्वास्थ्य असमानताओं और स्वास्थ्य नीतियों का भी अध्ययन किया जाता है।
फिर आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें पर्यावरणीय समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय नीतियों और स्थायी विकास के लिए योजनाओं का अध्ययन करता है। फिर दूसरा नंबर इसी में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और तूफान के जोखिम, उनके प्रभावों और उनसे निपटने के उपायों का अध्ययन करता है। फिर तीसरा आता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र इसे कहते हैं, उनके घटकों और उनके कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के उपायों का विश्लेषण भी शामिल है। चौथा नंबर आता है कार्टोग्राफी, मतलब कि मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं। कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने की कला, किस तरीके से बनाया जाता है, और विज्ञान, है ना, कैसे बनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का निर्माण, उनका विश्लेषण और उनकी व्याख्या का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मानचित्र निर्माण, मतलब मैप मेकिंग। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों जैसे कि टोपोग्राफिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र का निर्माण करता है। फिर है मैप इंटरप्रिटेशन, मतलब कि मानचित्रों की विशेषताओं का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करता है। इसमें स्थानिक डेटा का अध्ययन और मानचित्रों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान भी शामिल है। फिर इसमें आता है भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, मतलब कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। भू-स्थानिक डेटा को एकत्रित, विश्लेषण और प्रदर्शित करने के लिए जीआईएस, मतलब कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी हाँ, जीआईएस का फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। पांचवा नंबर आता है इसमें रीजनल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों, देशों और महाद्वीपों का अध्ययन करता है। इसमें इन क्षेत्रों की प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं, उनकी समस्याओं और उनके विकास के अध्ययन शामिल होते हैं। रीजनल ज्योग्राफी में आता है कि क्षेत्रीय भूगोल और स्थानीय भूगोल। स्थानीय भूगोल का मतलब होता है लोकल ज्योग्राफी। छोटे क्षेत्रों जैसे शहरों, गांव या जिलों का अध्ययन करता है। इसमें स्थानीय संसाधनों, आबादी और पर्यावरण का विश्लेषण शामिल होता है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर नेशनल ज्योग्राफी, मतलब कि राष्ट्रीय भूगोल। किसी देश के भौगोलिक पहलुओं जैसे प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। फिर आता है वैश्विक भूगोल। वैश्विक भूगोल में जैसे कि ये ग्लोबल ज्योग्राफी होता है, हम पूरे ग्लोबल के बारे में इसमें पढ़ते हैं। पूरी पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का समग्र अध्ययन करता है, जिसमें वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण शामिल होता है। भूगोल एक बहुआयामी विज्ञान है जो पृथ्वी और उसके पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। इसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र कैसे मेक करते हैं, मतलब मैप मेकिंग, और क्षेत्रीय भूगोल मतलब क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन जैसी कई उपशाखाएं शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र एक साथ मिलकर हमें पृथ्वी और मानव समाज के बीच के जटिल संबंधों को समझने में मदद करते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक के बारे में जानकारी, मानवों के बारे में जानकारी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कब आया, कैसे आया,
कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे सुधार हुआ, फिर कैसे कैसे स्टोन एज में आए ये लोग, कैसे कैसे आगे बढ़े, फिर कैसे कैसे घर बनाया। फिर पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल में आता है पूरा पर्यावरण के बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, और पूरा पेड़ के बारे में कैसे कैसे आए, फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल मतलब हर क्षेत्र का अपना अपना जो भी कार्य होता है, मतलब हर जगह की मिट्टी अलग होती है, पानी अलग होता है और पेड़ अलग होता है, तो क्षेत्रीय भूगोल उसमें आता है। फिर उप शाखाएँ शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र एक साथ मिलकर हमें पृथ्वी और मानव समाज के बीच के जटिल संबंधों को समझने में मदद करते हैं। भूगोल का अध्ययन हमें न केवल प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण को समझने में सहायता करता है, बल्कि यह सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक नीतियों और योजनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर दोस्तों इसका पार्ट 2 देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तभी आपको इसके पार्ट 2 की अपडेट मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ज्योग्राफी की कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आता है सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिर इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी मतलब कि ह्यूमन इकोलॉजी, फिर ज़ूओलॉजी मतलब कि ज़ू के बारे में पूरी स्टडी, फिर बॉटनी आता है, जियोलॉजी या जियोग्राफी, फिर है पैडोलॉजी मतलब सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, फिर हाइड्रोलॉजी मतलब ओशियनोग्राफी, फिर मेट्रोलॉजी मतलब क्लाइमेटोलॉजी, फिर जियोलॉजी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, फिर मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। फिर इसके फील्ड में आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब इकोनॉमिक्स, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब कि डेमोग्राफी, और आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। फिर